फ्रेंड्स, दिस इज एकता एंड वेलकम बैक टू अद्विक स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। देखेंगे ये क्वेश्चन किस बुक से पूछे गए हैं और कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबके बारे में बात करेंगे। आपको बुक भी बताएंगे ये क्वेश्चन किस बुक से हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, लास्ट तक वीडियो में बने रहना। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग कब किया। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया था वो कहां पर किया था? जापान, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। देखिए यहाँ देखते हैं कि ये बुक है, अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया, दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह, तो पहली बार दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का शब्द का प्रयोग किया, सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल किया, तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। अब बात आती है, क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कब किया। तो महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण में किया था। जो चंपारण किसान आंदोलन था, नील की तिनकटिया प्रणाली खेती को लेकर के, वहां पर इन्होंने 1917 में ही चंपारण जो आंदोलन का नेतृत्व किया था, उस आंदोलन में ही इन्होंने सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग भारत में किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो भारत वापस आए थे 1914, 1915, 1918, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 1915। 1915 में महात्मा गांधी भारत आए। तो ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जो वापस आए थे भारत, वो कब आए थे? 1915 में। मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद जनवरी 1915 में गृह भूमि वापस आए थे। तो कब आए थे? जनवरी 2015 में अपनी गृह भूमि मतलब भारत वापस आए थे। इन वर्षों का अधिकांश हिस्सा जो उन्होंने बिताया था वो दक्षिण अफ्रीका में बिताया था। यहाँ भी वकील के रूप में गए थे और बाद में भी इस क्षेत्र भारतीय समुदाय के नेता बन गए थे। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का रूप, जो सत्याग्रह का शब्द का जो प्रयोग इस्तेमाल किया था वो कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी की राजनैतिक परामर्शदाता कौन थे। गांधी जी के राजनैतिक परामर्शदाता मतलब क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के आता है कि गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी के राजनैतिक जो गुरु हैं वो कौन है? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर लाला लाजपत राय, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो देखिए यहाँ पर, गांधी जी के मान्य राजनैतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के साथ मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण और मोहम्मद अली जिन्ना क्या थे? इनके राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन अगर मोहम्मद अली जिन्ना ना हो ऑप्शन में, अगर केवल गोपाल कृष्ण गोखले हो, तो राइट आंसर आपका गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, गोखले ने ही क्या कहा था महात्मा गांधी से? गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी, ताकि वो उस भूमि में जो रहने वाले लोग हैं उनके बारे में जान सकें। तो ये सलाह जो दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी को दी थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनैतिक वही रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? फरवरी 1916, फरवरी 1915, फरवरी 1917, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी फरवरी 1916 में। ठीक है, इसका उद्घाटन हुआ था, उसका उद्घाटन समारोह हुआ था, वहीं पर महात्मा गांधी गए थे। तो इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? फरवरी 1916 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी
अगला क्वेश्चन है यह किसने कहा कि हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है, ना तो वकील, ना डॉक्टर, ना ही जमींदार। ठीक है, ना तो वकील, ना डॉक्टर, ना जमींदार, हमारी मुक्ति केवल किसानों के द्वारा ही हो सकती है। किसने कहा? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये बात जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का समारोह हुआ था, वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो वहां पर महात्मा गांधी गए थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा था, ठीक है, उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि उन्होंने अपने भाषण में वो अपने कहते गए कि हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं अथवा अन्य लोगों को ले लेने की अनुमति देते रहेंगे। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है, ना तो वकील, ना ही डॉक्टर, ना ही जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी महात्मा गांधी ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक उत्सव का अवसर था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को बिहार चंपारण में किसने आमंत्रित किया था? तो महात्मा गांधी को बिहार चंपारण में आमंत्रित किया था यहाँ पर मिस्टेक है, राम कुमार शुक्ल नहीं है, यहाँ पर राजकुमार शुक्ल है। ठीक है, राजकुमार शुक्ल। तो किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल, अरविंद घोष, पीर अली, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए महात्मा गांधी का जो चंपारण आंदोलन था, वहां पर देखिए दिसंबर 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, जो दिसंबर 1916 में जो लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, बिहार चंपारण से आए किसानियों ने वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि किसने अवगत चंपारण के किसानों के बारे में महात्मा गांधी को किसने अवगत कराया था? तो किसने अवगत कराया था? तो वो थे आपके राजकुमार शुक्ल थे। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल। इनके साथ जो महात्मा गांधी चंपारण किसान आंदोलन जो था 1917 में हुआ था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। उसके बाद 1918 में क्या होता है? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है, इसका भी समर्थन महात्मा गांधी करते हैं। उसके बाद खेड़ा आंदोलन होता है गुजरात 1918 में, प्रथम असहयोग आंदोलन था, इसका भी जो समर्थन है ये महात्मा गांधी करते हैं। देखिए 1918 में गांधी जी गुजरात के अपने गृह राज्य में 2 अभियान में संलग्न रहे। अब गुजरात में अपने इनके जो गृह राज्य हैं वहां पर इन्होंने 2 आंदोलन का समर्थन किया था। एक तो था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और एक था खेड़ा आंदोलन। देखिए अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो था वो किसानों की 1918 में जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था वो क्या था कि अंग्रेज जो थे वो फ्लैग बोनस को समाप्त कर देना चाहते थे, लेकिन जो वहां के मजदूर थे वो 35% फ्लैग बोनस की मांग कर रहे थे। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल करवाई थी। तो अहमदाबाद में मजदूर हो गया। उसके बाद जो खेड़ा आंदोलन होता है गुजरात में, ये यहाँ के जो किसान होते हैं उनकी जो फसल होती है पूरी तरह नष्ट हो चुकी होती है, फिर भी जो अंग्रेज सरकार है उनसे कर वसूल कर रही, जबरन कर वसूल करती है। तो महात्मा गांधी कर न देने को कहते हैं। उसके बाद उस मामले पर जांच की जाती है तो पता चलता है कि सरकार ने केवल उन्हीं से कर वसूलने को कहा है जो कर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका था खेड़ा आंदोलन। अब गांधी के साथ जो चंपारण में और लोग कौन कौन गए थे? तो बाबू राजेंद्र प्रसाद गए थे, मजहरुल उल हक गए थे, जेवी कृपलानी गए थे, नरहर पारीख गए थे और महादेव देसाई भी गए थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी टीआरई में कि महात्मा गांधी के साथ चंपारण में और कौन कौन गए थे? तो बाबू राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, जेवी कृपलानी, नरहर पारीख और महादेव देसाई भी गए थे। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट भारत कब आया?
तो रॉलेट एक्ट भारत कब आया? 1919 में, 1918 में, 1917 में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। देखिए जो रॉलेट एक्ट था वो बिना अपील बिना दलील वाला कानून था, मतलब कि किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर ही उसको बंदी बना लिया जाएगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा, केवल शक के आधार पर, बिना अपील बिना वकील बिना दलील वाला कानून, केवल शक के आधार पर ही आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसको काला अधिनियम भी कहा गया, इसको, इसका जो दूसरा नाम है वो है काला अधिनियम। अब जो महात्मा गांधी का जो भारत आगमन होता है वो 1915 में महात्मा गांधी भारत वापस आते हैं। 1914 से लेकर के 1918 तक विश्व युद्ध चलता है, तो महात्मा गांधी भारतीयों को उस सेना में भर्ती होने के लिए भारतीयों को प्रेरित करते हैं, तो इसलिए महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी अंग्रेजों ने कहा था। तो क्या होता है कि 1919 में जो अंग्रेज हैं वो 1919 में औपनिवेशिक शासकों ने गांधी की झोली में एक ऐसा मुद्दा डाल दिया जिससे वे कहीं अधिक विस्तृत आंदोलन खड़ा कर सकते थे। 1914 से 18 तक महान युद्ध के दौरान अंग्रेज ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। ठीक है, जहां जो भारतीय थे, जहां के बहुत से लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष से सेवा की थी, अंग्रेजों के पक्ष से युद्ध में लड़े थे और अब अपनी सेवा के बदले में इनाम की अपेक्षा कर रहे थे। जो भारतीय थे, युद्ध समाप्त होता है विश्व युद्ध, तो भारतीय थे अपने इनाम की प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमें इनाम क्या मिले, लेकिन ठीक विपरीत हुआ। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज उनके लिए रॉलेट एक्ट लाए। रॉलेट एक्ट क्या था? बिना अपील बिना दलील वाला कानून। ये किस लिए आया था? तो जो क्रांतिकारी थे उनका दमन करने के लिए ये रॉलेट एक्ट लाया गया था। तो पंजाब जाते समय गांधी जी को इसमें कैद कर लिया गया था। तो रॉलेट एक्ट क्या था? तो बिना अपील बिना वकील बिना दलील वाला कानून कब आया था? तो 1919 में आया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली ने, शौकत अली ने, दोनों ने, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए खिलाफत आंदोलन क्या था? तो खिलाफत आंदोलन के बारे में बात करें तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। तो देखिए यहाँ से ये बात निकल के आती है कि खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन की जो मांगे थी वो क्या थी? पहले के ओटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। जजीरात उल अरब मतलब अरब, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहें तथा खलीफा के पास इतने क्षेत्र हों कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करने योग्य बन सके। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड कब हुआ? फरवरी 1922, मार्च 1922, अप्रैल 1922, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। देखिए चोरी चोरा कांड है वो कब हुआ था? तो जो फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चोरी चोरा पुरवा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। अग्निकांड में पुलिस वालों की जान चली गई। हिंसा की इस कार्रवाई में गांधी जी को जो आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, इसको तत्काल वापस लेना पड़ा। अब देखिए जो इसमें चोरी चोरा कांड क्या था कि चोरी चोरा एक जगह थी, स्थान था, वहां पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी थी। पुलिस स्टेशन पर क्रांतिकारियों ने आग लगा दी थी। उसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। तो कब हुआ था ये कांड? तो क्या कब हुआ था? फरवरी 1922 में। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? फरवरी 1922 में।
तो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन जो है ये किस बुक से हैं, तो ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी की बुक से हैं। जो आपकी एनसीईआरटी की किताब आती है एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से ये सारे क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।